पर्ल में फंक्शंस पर स्पोकन ट्यूटोरियल में खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में हम मंदरजा झैल के बारे में सीखेंगे। पर्ल फंक्शंस, आर्गुमेंट्स के साथ फंक्शंस, रिटर्न वैल्यूज के साथ फंक्शन। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उबुंटू लिनक्स 12.04 और पर्ल 5.14.2। gedit टेक्स्ट एडिटर। आप अपनी पसंद का कोई भी टेक्स्ट एडिटर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पर्ल में वेरिएबल्स, कमेंट्स, लूप्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स और डेटा स्ट्रक्चर्स का बुनियादी इल्म होना चाहिए। बराए मेहरबानी मुतलका ट्यूटोरियल के लिए दिखाई गई स्पोकन ट्यूटोरियल की वेबसाइट पर जाएं। हम पहले कुछ आम पर्ल फंक्शंस देखेंगे। पर्ल में फंक्शन को सब रूटीन्स भी कहा जाता है, जो सब कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किए जाते हैं। डिक्लेयर फंक्शन की वजाहत कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखी जाती है। ये फंक्शन कोई आर्गुमेंट्स नहीं लेता है और ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता। तवज्जो दें, फंक्शन की वजाहत को स्क्रिप्ट में कहीं भी या दीगर मॉड्यूल में लिखा जा सकता है। ये मॉड्यूल बाद में इस फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए इस स्क्रिप्ट में शामिल किया जाता है। स्क्रिप्ट में मॉड्यूल फाइल शामिल करने के लिए मंदरजा झैल सिंटैक्स इस्तेमाल करना पड़ता है। यूज मॉड्यूल फाइल नेम सेमीकोलन। सैंपल प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हुए इसको समझते हैं। अपने टेक्स्ट एडिटर में फाइल को ओपन करें और इसको simplefunction.pl नाम दें। यहाँ मेरी simplefunction.pl फाइल gedit में है। स्क्रीन पर जाहिर किए गए कोड को टाइप करें। यहाँ हम सिर्फ फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जिसकी हमने वजाहत की है। फिर एग्जीक्यूशन कंट्रोल इस फंक्शन में पास हो जाता है। ये फंक्शन की डिक्लेरेशन और वजाहत है। ये फंक्शन दिए गए टेक्स्ट को प्रिंट करेगा। अपनी फाइल सेव करें। फिर टर्मिनल पर जाएं और पर्ल स्पेस simplefunction.pl टाइप करके पर्ल स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करें और एंटर दबाएं। आउटपुट टर्मिनल पर जाहिर होगा। अब आर्गुमेंट के साथ फंक्शन देखते हैं। एक सैंपल प्रोग्राम को इस्तेमाल करके इस फंक्शन को समझते हैं। अपने टेक्स्ट एडिटर में फाइल खोलें और इसे functionwithargs.pl नाम दें। यहाँ मेरी functionwithargs स्क्रिप्ट gedit में है। कोड के मंदरजा झैल हिस्से को टाइप करें जैसा स्क्रीन पर दिखाया गया है। यहाँ हम आर्गुमेंट्स 10 और 20 के साथ एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। पास किए गए आर्गुमेंट्स $var1 और $var2 में मिलते हैं। @_ एक खास पर्ल वेरिएबल है। हम इसे मुकम्मल तौर पर आगे के ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। ये फंक्शन दो वेरिएबल्स को ऐड यानी जोड़ता है और नतीजा प्रिंट करता है। अपनी फाइल सेव करें। @_ एक खास पर्ल अरे है। इस अरे को पास किए गए आर्गुमेंट्स को जमा करने के लिए किया जाता है। इसी तरह हम वेरिएबल में पास किए गए आर्गुमेंट्स को तलाश कर सकते हैं, जैसे $var1 स्पेस इक्वल टू स्पेस shift @_ सेमीकोलन, $var2 स्पेस इक्वल टू स्पेस shift @_ सेमीकोलन। shift @_ अरे से पहली पोजीशन पर एलिमेंट हटाता है और इसे वेरिएबल से मंसूब करता है। दूसरा तरीका है $var1 स्पेस इक्वल टू स्पेस $_ ओपन स्क्वायर ब्रैकेट 0 क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट सेमीकोलन, $var2 स्पेस इक्वल टू स्पेस $_ ओपन स्क्वायर ब्रैकेट 1 क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट सेमीकोलन। मंदरजा बाला तरीका इंडेक्स का इस्तेमाल करते हुए @_ अरे के एलिमेंट्स को फेच करने के जैसा ही है। अब टर्मिनल पर जाएं
और पर्ल स्पेस फंक्शन विद आर्ग्स डॉट पीएल टाइप करके स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करें और एंटर दबाएं। आउटपुट स्क्रीन पर जाहिर होता है। अब वो फंक्शन देखते हैं जो सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं। इसे एक सैंपल प्रोग्राम को इस्तेमाल करके समझते हैं। gedit में func with single rtrnval.pl स्क्रिप्ट पर जाएं। अपने टेक्स्ट एडिटर में फाइल खोलें और कोड के मंदरजा ज़ैल हिस्से को टाइप करें जैसा दिखाया गया है। यहाँ हम पैरामीटर्स 10 और 20 के साथ ऐड वेरिएबल्स फंक्शन कॉल कर रहे हैं। फंक्शन की रिटर्न वैल्यू $addition वेरिएबल में मिलती है। ये फंक्शन पास किए गए पैरामीटर्स का जोड़ करता है और नतीजा रिटर्न करता है। सेव करें, स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करें। अब टर्मिनल पर जाएं और टाइप करें पर्ल func with single rtrnval.pl और एंटर दबाएं। आउटपुट टर्मिनल पर जाहिर होता है। अब वो फंक्शन देखते हैं जो मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करता है। इसे एक सैंपल प्रोग्राम को इस्तेमाल करके समझते हैं। gedit में मैंने फाइल खोली है और इसे func with multiple rtrnvals.pl नाम दिया है। बराए मेहरबानी अपने टेक्स्ट एडिटर में इसी तरह करें। अब कोड के मंदरजा ज़ैल हिस्से को टाइप करें जैसा दिखाया गया है। यहाँ हम पैरामीटर्स 10 और 20 के साथ ऐड वेरिएबल्स फंक्शन कॉल कर रहे हैं। फंक्शन की रिटर्न वैल्यूज $var1, $var2 और $addition वेरिएबल में मिलती है। ये फंक्शन जोड़ करता है और पास किए गए पैरामीटर्स रिटर्न करता है और नतीजा जाहिर करता है। ये बयान जाहिर करता है कि फंक्शन से अरे रिटर्न कैसे करें। इसी तरह ये जाहिर करता है कि हैश को फंक्शन से रिटर्न किस तरह किया जा सकता है। अपनी फाइल सेव करें। अब पर्ल स्पेस func with multiple rtrnvals.pl टाइप करके टर्मिनल पर पर्ल स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करें और एंटर दबाएं। आउटपुट टर्मिनल पर जाहिर होता है। पर्ल कुछ इनबिल्ट फंक्शंस फराहम करता है। इनमें से कुछ हमने गुज़िश्ता ट्यूटोरियल में सीखे हैं, जैसे अरेज, हैश, सॉर्ट, स्केलर, ईच, कीज वगैरह। इनबिल्ट फंक्शंस कॉल करना किसी दूसरे फंक्शन को कॉल करने की तरह ही है जो हम बयान करते हैं, यानी सॉर्ट, ओपन ब्रैकेट, अरे नेम, क्लोज ब्रैकेट, सेमीकोलन। हमारी तरफ से मुश्तमिल सैंपल प्रोग्रामों में कुछ इनबिल्ट फंक्शंस शामिल करने की मशक करें और इनके आउटपुट्स का मुआयना करें। मुख्तसर में इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा पर्ल में फंक्शंस, आर्ग्यूमेंट्स के साथ फंक्शंस और फंक्शंस जो वैल्यूज रिटर्न करते हैं। यहाँ आपके लिए एक मशक है। एक फंक्शन लिखें जो 3 आर्ग्यूमेंट्स लेता है। इन आर्ग्यूमेंट्स पर कुछ काम करें। आर्ग्यूमेंट्स पर अमल का नतीजा रिटर्न करें और इसे प्रिंट करें। मंदरजा ज़ैल लिंक पर दस्तयाब वीडियो देखें। ये स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा करता है। अगर आपके पास अच्छी बैंडविड्थ नहीं तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं।
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का इस्तेमाल करते हुए वर्कशॉप्स भी चलाती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को सनद भी देते हैं। मजीद मालूमात के लिए contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसे आईसीटी एमएचआरडी हुकूमत हिंद के जरिए कौमी ख्वानदगी मिशन की हिमायत हासिल है। इस मिशन पर मजीद मालूमात दर्ज झेल लिंक पर दस्तयाब हैं। spoken-tutorial.org/nmeict-intro। उम्मीद करते हैं कि आपने इस पर्ल के ट्यूटोरियल का लुत्फ लिया होगा। इस ट्यूटोरियल का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है। शुक्रिया।